बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि जब कोई बहुत बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आने वाली होती है तो कायनात आपके इर्द गिर्द बदलना शुरू कर देती है। वो कौन से खामोश इशारे हैं जो आपको बताते हैं कि अब पुराना दौर ख़त्म होने वाला है और अल्लाह ने आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर और कुछ सुकून भरा लिख दिया है। आज हम उन इशारों को पहचानेंगे जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे दोस्तों, हम में से हर शख्स जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर यह जरूर सोचता है कि क्या हमारे हालात कभी बदलेंगे। हम थक जाते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारी दुआएं कहीं रुकी हुई हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह जब हालात बदलने का फैसला करता है तो वो अचानक नहीं होता। वो पहले आपके दिल, आपके हालात और आपकी सोच में एक खास तब्दीली पैदा करता है। ये तब्दीली अक्सर उन इशारों की सूरत में आती है जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। सबसे पहला इशारा ये होता है कि अल्लाह आपके दिल से उन चीज़ों की मोहब्बत निकाल देता है जो आपके लिए कभी नुकसानदेह थीं या जो आपको अल्लाह से दूर कर रही थीं। आपको महसूस होगा कि जिन लोगों के बगैर आप रहना तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, अब आपको उनके बगैर भी सुकून मिल रहा है। ये अल्लाह का पहला इशारा है कि वो आपके दिल को किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात के लिए खाली कर रहा है। याद रखें, सब छूट जाए मगर अल्लाह ताला से राबिता नहीं टूटना चाहिए। अगर आप खुद चलकर उसकी तरफ नहीं जाओगे तो वो गम भेजकर आपका रुजू अपनी तरफ करवा लेगा, क्योंकि आपकी सोच से भी ज्यादा वो रब आपकी फिक्र करने वाला है। जब हालात बदलने वाले होते हैं तो अल्लाह आपको तन्हाई में डाल देता है। ये तन्हाई सजा नहीं होती, ये एक मुलाकात होती है। वो चाहता है कि आप दुनिया के शोर से दूर होकर सिर्फ उसकी आवाज सुन सकें। वो आपको इन लोगों से दूर कर देता है जो आपकी कदर नहीं करते, क्योंकि वो जानता है कि आपकी अगली मंजिल के लिए आपका शफ़ाफ होना जरूरी है। बहुत से लोग उस मरहले पर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सब लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। हालांकि ये दूर होना इस बात की अलामत है कि आपका नया दौर शुरू होने वाला है। इस सफर में अपनी ज़बान का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज्यादा नहीं हैं जितने तंज सवाल, दिल दिखाने वाले तबस्सुरे और गलत फहमियां हैं। अगर सिर्फ जबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकालीफ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिल जाएगा। जब अल्लाह आपको किसी बड़ी तब्दीली के लिए तैयार करता है तो वो आपके अंदर एक सब्र का अजीब सा एहसास पैदा कर देता है। आपको फिक्र होना कम हो जाती है। आपको यकीन होने लगता है कि जो हुआ वो बेहतर था और जो होगा वो उससे भी बेहतर होगा। ये इत्मीनान अल्लाह का खास इनाम है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपके लिए हालात बदलने का इरादा कर लिया है। बस अब वो आपके अंदर इस सब्र और यकीन को पख्ता कर रहा है ताकि जब वो आपको अता करे तो आप उसका हक अदा कर सकें। अपने दिल में ये बात रासिख कर लें कि वो जो कर रहा है वो आपके हक में बेहतरीन है। कभी भी मायूसी को अपने करीब ना आने दें, क्योंकि जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा हो जाए तो समझ लें कि सुबह सादिक का वक्त करीब आ गया है। जब इंसान की जिंदगी में हालात बदलने वाले होते हैं तो अक्सर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। आपको महसूस होता है कि जो लोग कभी आपकी पहचान थे, जो आपकी महफिलों की जान थे, वो आपसे कट रहे हैं। या तो वो आपको गलत समझने लगते हैं या आपके रास्ते अलग हो जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ घबरा कर दुआ करते हैं कि या अल्लाह उन्हें वापस ला दे, या अल्लाह ये दूरी खत्म कर दे। लेकिन सच तो ये है कि हर दूरी का मतलब बिछड़ना नहीं होता। कुछ दौरियां अल्लाह की तरफ से एक हिफाजती हिसार, प्रोटेक्टिव बैरियर होती हैं। अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते। जिन्हें अल्लाह ने ही आपके काबिल नहीं समझा वो फिर कैसे आपके लिए बेहतर हो सकते थे। एक नज़र माजी की तरफ दौड़ाएं और सोचें कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अच्छा समझते थे मगर उनसे आपको सिवाय दुख दर्द के और कुछ भी न मिला। सोचें आपके ऐसे कितने गलत इंतखाबात थे जिनकी सच्चाई अगर अल्लाह आप पे न खोलता तो आपकी जिंदगी क्या होती। जब आपकी जिंदगी में हालात बदलने वाले होते हैं तो अल्लाह आपके गर्द मौजूद जरूरी से ज्यादा लोगों के हुजूम को कम कर देता है। वो आपको तन्हा करता है ताकि आपको ये मालूम हो सके कि आपकी असल ताकत कौन है। वो चाहता है कि आप अपनी अना, अपनी उम्मीदें और अपनी खुशियों का दारोमदार इंसानों पर रखना छोड़ दें। देखें, जब कोई आपसे दूरी अख्तियार करता है तो उसके पीछे दो ही वजूहात हो सकती हैं। या तो वो इंसान आपके उस किरदार के काबिल नहीं रहा जो अल्लाह आपको देने वाला है, या वो इंसान आपकी जिंदगी में एक रुकावट बन चुका था जो आपकी तरक्की और अल्लाह से ताल्लुक के रास्ते में हाइल थी। इस दूरी को खुसारा मत समझें, ये अल्लाह की सफाई
प्यूरिफिकेशन का अमल है। जैसे एक सुन्नार सोने को आग में डालकर खोट अलग करता है, इसी तरह अल्लाह तन्हाई और दौरी के जरिए आपके दिल को इन लोगों की मोहब्बत और उनके खौफ से पाक कर रहा है जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखें, जो लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं वो दरअसल आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। आपका असल साथी, आपका असल खैर ख्वाह सिर्फ वो रब है जो आपके हर आंसू और हर ससकती हुई दुआ को सुनता है। जब वो किसी को आपकी जिंदगी से निकालता है तो वो सिर्फ किसी को निकालता नहीं, बल्कि आपके खाली होने वाले उस दिल के खाने में अपनी मोहब्बत और अपनी पहचान का नूर भरने के लिए जगह बनाता है। अगर आज आप तन्हा हैं, अगर आज वो लोग आपके साथ नहीं जो कल हुआ करते थे, तो परेशान मत हों। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इन लोगों के धोखे से बचा लिया जो आपकी खैर ख्वाही का निकाब ओढ़े हुए थे। अपनी उस तन्हाई को अपनी कामयाबी की बुनियाद बनाएं, क्योंकि जो तन्हाई में अल्लाह को पा लेता है उसे फिर दुनिया की किसी महफिल की कमी महसूस नहीं होती। अपने रब से कहीं, आए अल्लाह, अगर लोगों की दौरी ही मेरा नसीब है तो मुझे इस दौरी में अपना कर्ब अता कर दे, क्योंकि तेरा कर्ब ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ी तब्दीलियों के लिए हमें कोई बहुत बड़ा मौजिज़ा दरकार है, या हमें बरसों की तग-ओ-दो और सख्त मेहनत के बाद ही मंजिल मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ फैसले कितनी तेजी से नाफिज होते हैं? सूरह अल-क़दर का सबसे गहरा सबक ये है कि इंसान सारी जिंदगी अपनी तकदीर बदलने पर ज़ाया कर देता है, लेकिन सूरह अल-क़दर हमें ये सिखाती है कि बदलाव हमेशा लंबे वक्त से नहीं आता। कभी कभी वो एक खामोश लम्हे से आता है जिसमें अल्लाह तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम बरसों भी नहीं न पहुंच पाए। यह खामोश लम्हा क्या है? ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी तमाम तर तदबीरें छोड़कर अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देता है। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब आपकी अक्ल काम करना बंद कर देती है, तब आपका रब एक ऐसी खिड़की खोलता है जो आपकी सोच से भी परे होती है। कई बार हम परेशान होते हैं कि मेरी जिंदगी के हालात इतने बड़े क्यों हैं, लेकिन दर हकीकत आपकी जिंदगी के ये सख्त हालात ही वो जमीन तैयार कर रहे होते हैं जिस पर अल्लाह अपनी रहमत की फसल उगाने वाला है। वो लम्हा जब आप सजदे में गर कर कहते हैं, ऐ अल्लाह, अब मैं थक चुका हूँ, अब सिर्फ तेरी मदद दरकार है, वही लम्हा आपकी तकदीर बदलने का नुक्ता आगाज होता है। लोगों को लगता है कि कामयाबी अचानक मिली, लेकिन वो जो एक रात की दुआ थी, वो जो बरसों का सब्र था, और वो जो खामोशी में अल्लाह से की गई सरगोशियां थीं, अल्लाह इन सब का हिसाब जमा कर रहा होता है। फिर एक दिन वो लम्हा आता है जिसके लिए आप बरसों से तरसते थे। वो दिन जब आपकी तमाम परेशानियां ढल जाती हैं और आपकी रूह को सुकून मिलता है। इसलिए अपनी उस मौजूदा हालत से मायूस ना हों। हो सकता है कि जिस लम्हे का आपको इंतजार है वो कल सुबह ही तलू होने वाला हो। अल्लाह की रहमत के लिए वक्त की कैद नहीं है। वो जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे नवाज दे। बस आपको वो खामोश लम्हा पहचानना है। वो लम्हा जब आपको खुद पर नहीं बल्कि अपने रब पर मुकम्मल यकीन आ जाता है। जो लोग सब्र करते हैं वो इस लम्हे को पा लेते हैं, और जो जल्दबाजी करते हैं वो इस लम्हे के आने से जरा पहले ही हिम्मत हार कर रास्ते से हट जाते हैं। याद रखें, आपकी मंजिल अब आपसे बहुत दूर नहीं है। आपने बहुत सफर कर लिया है, बस थोड़ा सा और वो लम्हा करीब है। आपने रब से मांगे, मगर यकीन के साथ मांगे। अल्लाह आपकी जिंदगी में वो वक्त लाए जब आप कहीं, ऐ अल्लाह, मैंने थोड़ा सा चाहा था और आपने मुझे समंदर से नवाजा है। मेरे दोस्तों, जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, जहां हर तरफ से रास्ते बंद नजर आए और दुनिया का हर शख्स आपकी तरफ से अपनी आंखें फेर ले, तब समझ जाएं कि आप अल्लाह के सबसे करीब हैं। क्योंकि जब इंसान के पास दुनिया का कोई सहारा नहीं बचता, तभी वो अपने रब की तरफ मुकम्मल तौर पर पलटता है। हालात बड़े सख्त हो गए हैं, मामलात सही नहीं हो रहे, जिन पर भरोसा था वो दगा दे रहे हैं। अब सब्र नहीं हो रहा, लेकिन सब्र अभी तो करना है। इसी का तो उज्र है। जब सांस भी न लिया जा रहा हो, दिल शकिस्ता हो चुका हो, तभी तो सब्र करना होता है। मेरी मानो, थोड़ा और सब्र करो, वो वक्त बदल देगा। हिम्मत ना हारो। वो कहता है कि मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं करता, तो बस यकीन के साथ सब्र करो। याद रखें, रब से ताल्लुक सिर्फ खुशी का नाम नहीं है। ताल्लुक तो वो है जो आजमाइश में कायम रहे। अल्लाह से आइसार कायम करो कि खुशी में भी उसे याद करो और गम में भी उसी की तरफ लौटो। जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो यकीन रखो कि वो सुनने वाला है, और जब खामोश रहो तो ये जान लो कि वो तुम्हारे दिल की हर बात जानता है।
कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होता। या अल्लाह, हमें अपनी रहमत, हदायत और हिफाजत में रख और हमारे दिलों को हमेशा साथ जोड़े रख। यकीन मानो, जो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। दुनिया साथ छोड़ दे तब भी रब अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। आज अगर आपके हालात बदल रहे हैं तो इसमें अल्लाह की रिजा शामिल करें, दूसरों के लिए आसानी का बास बने, क्योंकि दूसरों के लिए, जब तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हो तो अल्लाह वैसी ही आसानियां तुम्हारे लिए भी लिख देता है। उसूल कायनात है, जो दोगे वही पाओगे। कभी मायूस ना हूं, क्योंकि व्हाट इज लव लोग 1000 मन्नतों के बाद भी नहीं मानते और वो रब एक सजदे में मान जाता है। ये दुनिया आरिजी है, ये परेशानियां आरिजी हैं। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और आप सुकून की उस मंजिल पर होंगे जहां कोई गम नहीं होगा। बस आज के उस इम्तिहान को ईमान की मजबूती के साथ पार कर जाएं। एक दिन हम भी जन्नत में किसी दरख्त के नीचे बैठकर दुनिया की परेशानियों पर हंसेंगे। तब आपको समझ आएगा कि वो जो आज आपको तकलीफ महसूस हो रही थी, वो दरअसल आपको जन्नत के उस मकाम के लिए तैयार कर रही थी जहां तक पहुंचने के लिए आपकी रूह का निखरना जरूरी था। अपने रब पर भरोसा रखें, वो कभी नहीं थकता, वो कभी नहीं भूलता और वो कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। मुख्तसर ये कि जिंदगी का हर मोड़ एक इम्तिहान है और हर आजमाइश एक पैगाम। जिस रब ने आपको इस कायनात में पैदा किया वो आपके हालात से कभी गाफिल नहीं हुआ। अगर आज आपका दिल बोझल है तो याद रखें कि समंदर में उठने वाली हर लहर के बाद किनारा जरूर आता है। अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखिए, क्योंकि जब जमीन के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आसमान का दरवाजा तब भी खुला रहता है। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं मगर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हमारे दिलों के वो सब दर्द जो हम किसी से कह नहीं सकते, वो सब ख्वाहिशात जो हमारी रूह में दबी हुई हैं, तो उनसे खूब वाकिफ है। या रब, हमारी बेबसी को हमारी ताकत बना दे और हमारी मुश्किलात को हमारी कामयाबी का जीना बना दे। हमें वो सब्र अता कर जिसके बाद तेरी रिजा का सुकून नसीब हो, और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए तो खुद कारसाज बन जाता है। हमें अपने सिवा किसी का महताज न बनाना और हमारी जिंदगी के बदलते हुए हालात को हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना दे। ऐ हमारे मालिक, जब दुनिया का सफर खत्म हो तो हमें अपने खास बंदों के साथ उठाना। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।